रंग जाता है। अच्छी संगति करते हैं तो अच्छे विचार आते हैं, और गलत संगति करते हैं तो गलत विचार आते हैं। जैसे ओला जब पड़ता है, भरी फसल पे पड़ता है, खुद तो गलता है, लेकिन भरी फसल को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार से गलत संगति खुद तो पतन की ओर जाती है, लेकिन साथ रहने वाले को पतन की ओर ले जाती है। आपने देखा होगा कि जब एक बीड़ी और सिगरेट पीने वाला बीड़ी पीता है तो बीड़ी को पी करके क्या करता है, उसको नीचे पटक के पैरों से कुचल देता है। तो बीड़ी की गलत संगति से कैसी हालत हो गई कि पैरों से कुचला जा रहा है। अगर हम और आप भी गलत संगति करेंगे तो हमारी और आपकी भी ऐसी हालत हो जाएगी। इसलिए मेरी माता बहनों, जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं। जब तक हम सत्संग में नहीं जाएंगे, भगवान की कथा नहीं सुनेंगे, तब तक परमात्मा के बारे में जानकारी नहीं होगी। इसलिए मेरी माता बहनों, भयउ विवेक मोहो भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। यूं तो मेरी माता बहनों हम सबको ज्ञान है, किसको ज्ञान नहीं है? मैं मेरी, तू तेरे की, हान लाभ, जान नुकसान, सबको ज्ञान है। लेकिन परमात्मा के बारे में ज्ञान नहीं है तो हमें ज्ञान नहीं है। ज्ञाने नहीं ना नर पशुर भी समाना। बिना ज्ञान के ये जीव पशु के समान है। बिना सींग पूंछ को पशु है। अस प्रभु छाड़ बधई दे आना, ते नर पशु बिन पूंछ निशाना। परमात्मा के नाम को छोड़कर जो संसार का ही भजन करते हैं, तू तेरे मैं मेरे का, वे पशु है, बिना सींग पूंछ के पशु। इसलिए मेरी माता बहनों, ये मौका मिला है हमारे लिए, परमात्मा ने ये मौका दिया है भजन करने का, जन्म मरण के से चक्कर से छूटने का। जैसे हम एक खेल खेलते हैं, क्या बोलते हैं, चंगा पे। हमने तो मेरी माता बहनों खेला है ये खेल, बहुत खेल खेला है, चंगा पे। जय हो। तो हमें कहावत आई है कि फिरती फिरती गोट पे परिया आए, के तो लाल होए नहीं फिर लग चौरासी। अगर वह ब्रह्म रूपी जो खानो है वहां में फिर के आए में आके वहां में लीन रह जाएगी, तो फिर वह दोबारा चक्कर काटनो पड़ेगा। अगर दाग चूक गई तो फिर दोबारा चक्कर काटनो पड़ेगा। ऐसे ही मेरी माता बहनों, हमको ये मौका मिला है भगवान का भजन करने का। राम भजन बिन सुनो खगेसा, मिटे न जीवन कैर कलेसा। कलेश नहीं मिटेगा। आपने मेरी माता बहनों जड़ भरत की कथा सुनी है, भागवत में जो जड़ भरत की कथा आती है। जड़ भरत सारे राजकाज को छोड़ करके जंगल में चले गए भजन करने के लिए, लेकिन मन की बात है, वहां मन एक मृगवाल में फंस गया। हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा। अंत समय में चित्त की वृत्ति मन उस हिरण में चला गया, तो दूसरे जन्म में उसको हिरण बना गया। लेकिन वो भक्ति की शक्ति थी, भजन किया था, तो बाद जन्म में हिरण के शरीर में भी याद था कि मैं एक हिरण बाल में फंस गया, तो मुझे हिरण बनना पड़ा है। इसलिए सूखे पत्ते खा करके हिरण के शरीर में भी मेरी माता बहनों भजन किया। और ये बाली ने भगवान श्री राम से मांगा कि अब नाथ कर करुणा बिलोकऊं, देहो ये वर मांगऊं, जही यौन जन्मू कर्म बस, तहाँ राम पद अनुराग। हे गोविंद, हे राम, ये नहीं कि मुझे मनुष्य शरीर ही मिल जाए, कर्म के अनुसार जिस भी योनि में जाऊं, बस मैं आपका ही भजन करूं, आपके चरणों में मेरी प्रीत हो।
सीताराम चरण रत मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। दिन रात हमारा प्रेम भगवान के चरणों में बढ़ता ही चला जाए, बढ़ता ही चला जाए, बढ़ता ही चला जाए। और ये कब बढ़ेगा मेरी माता बहनों? निरंतर जब हम भगवान की कथा सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे। जब भगवान की कथा सत्संग सुनते हैं तो थोड़ा सा बैराग हो जाता है, अब तो हम भगवान को भजन ही करेंगे। और जब सत्संग पांडाल से निकल के तेरे और यही संसार की बात रह जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा मेरी माता बहनों हम सत्संग करें, भगवान की कथा सुने। हिरण के शरीर में भी जड़ भरत ने भजन किया, फिर भगवान की कृपा हुई, जब सारे जंगल में आग लग गई तो उस आग में वो जड़ भरत का हिरण का जो शरीर था वो समाप्त हो गया। भगवान ने कृपा की, फिर मनुष्य का शरीर मिला, अंगरा ब्राह्मण के यहाँ उनको जन्म मिला। लेकिन याद था कि एक बार मृगमाल में फंस गया तो मुझे बार बार मरना पड़ रहा है, बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, अब मैं किसी संसारी माया में नहीं फंसूंगा। पिताजी पढ़ाते हैं, गायत्री मंत्र सिखाते हैं, जड़ भरत विचार करते हैं, आज मैं गायत्री मंत्र सीखूंगा, कल पिताजी कथा करवाएंगे मुझसे, हवन करवाएंगे, यज्ञ कराएंगे, यजमानी सिखा रहे हैं, तो कुछ नहीं सीखते हैं। और जब खेत पर पक्षियों की रखवाली के लिए भेजते हैं कि जाओ पक्षी ने उड़ाओ, चिड़ैया भगाओ, खेत को रखाओ, तो जब जड़ भरत जब जाते हैं तो क्या कहते हैं, मैं क्या गुनगुनाते हैं कि चिड़िया आओ री खाओ खूब